सेल वॉल, सेल वॉल। बताओ तो सही, बैक्टीरिया, जैसे ही आप बैक्टीरिया सुनते हो आपको क्या लगता है, बैक्टीरिया कोई अलग ऑर्गेनिज्म है, या बैक्टीरिया प्लांट है, या बैक्टीरिया एनिमल है? क्या लगता है बैक्टीरिया क्या हो सकता है, प्लांट है, एनिमल है, या इन दोनों कैटेगरी से हटके है? बैक्टीरिया प्लांट आता है, बैक्टीरिया प्लांट कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। पता चला, सेल वॉल, सेल वॉल होता है ना प्लांट सेल के पास, भले ही केमिकली अलग हो सेल वॉल, बट सेल वॉल है ना, इसलिए हम बैक्टीरिया को प्लांट के अंदर इंक्लूड करते हैं। सेल वॉल को मैंने डिफाइन किया, इट इज प्रेजेंट, या मैं बोल सकता हूं सेल वॉल प्रेजेंट बिलो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल प्रेजेंट बिलो ग्लाइकोकैलिक्स एंड अबव सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा। इट रिप्रेजेंट्स मिडल लेयर ऑफ द सेल एनवेलप, इट रिप्रेजेंट मिडल लेयर ऑफ द सेल एनवेलप। सेल वॉल हार्ड होता है, रिजिड होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, और जो है सेल वॉल शेप ऑफ बैक्टीरिया डिसाइड करेगा। पॉइंट समझा? सो क्या मैं बोलूं यहां पर, सेल वॉल इट इज हार्ड, रिजिड, नॉन फ्लेक्सिबल लेयर, हार्ड, रिजिड, नॉन फ्लेक्सिबल लेयर, it decides the shape of bacteria, shape of bacteria। समझ में आ रहा है? और अगर बैक्टीरिया को मैं हाइपोटोनिक डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखूं, अगर मैंने बैक्टीरिया को डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखा, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखा मतलब सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है, बैक्टीरिया के अंदर पानी कम है, तो होगा क्या, बाहर से सॉल्यूशन से वाटर वो बैक्टीरिया सेल के अंदर आएगा, बैक्टीरिया का सेल स्वेल होगा, बट बस्ट नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरिया के पास हार्ड डेड रिजिड लेयर है। तो क्या एक पॉइंट बोल सकता हूं, it prevents the cell wall prevents bursting, cell wall prevent bursting of cell in hypotonic solution, in hypotonic solution या in dilute solution, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, ये फ्यूचर में मैं इस टर्म को डिटेल में समझाऊंगा। तो सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया हार्ड, रिजिड, डेड लेयर है दैट विल डिसाइड द शेप ऑफ बैक्टीरिया। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल का केमिकल ऐसे वैसे जैसे तैसे कैसे कैसे डिपोजिट हो गया, वैसे वैसे शेप ऑफ द सेल बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर केमिकल ऑफ द सेल वॉल का डिपोजिशन जिस मैनर में होगा, उसी मैनर में शेप ऑफ द बैक्टीरिया सेल हो जाएगा। केमिकल कंपोजिशन की बात करता हूं मैं, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के केमिकल कंपोजिशन मोस्ट फेमस टर्म है पेप्टिडोग्लाइकॉन। Chemically, the bacterial cell wall it is made up of peptidoglycan, which is also called mucopeptide, also called म्यूरिन। मेंशन किया जाए, थोड़ा समझते हैं, अच्छे से समझेंगे, टेंशन नहीं लेने का। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सो यहां पर मैंने मेंशन किया प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, prokaryotic cell wall, it is made up of peptidoglycan, it is made up of peptidoglycan, which is also called mucopeptide स्लैश म्यूरिन भी नाम देते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन का। सो सेल वॉल में सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया जो केमिकली बना है पेप्टिडोग्लाइकॉन, थोड़ा पेप्टिडोग्लाइकॉन में ध्यान से देखिए, दो टर्म है पेप्टाइड एंड ग्लाइकॉन। जब बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में आपको समझाऊंगा तो वहां पर आपको एक टर्म क्लियर हो जाएगा, पेप्टाइड म्हणजे प्रोटीन, ग्लाइकॉन म्हणजे कार्बोहाइड्रेट। सो यहां पर इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन
प्लस कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। बात समझिएगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट होगा, मॉडिफाइड शुगर होगा। नाम है उस शुगर का, मॉडिफाइड शुगर का NAGNAM। सो थोड़ा सुनिएगा यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, that the cell wall, it is made up of protein plus NAG and NAM, प्रोटीन प्लस NAG NAM, N-एसिटिल ग्लूकोसामीन, N-एसिटिल ग्लूकोसामीन, N-एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, N-एसिटिल ग्लूकोसामीन, N-एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं मॉडिफाइड शुगर। These are modified sugars। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिलीज हुआ प्रोटीन और साथ में NAG और NAM भी रिलीज हुए, आपस में क्रॉस लिंक कर गए, आपस में कनेक्ट हो गए। सो प्रोटीन प्लस NAG NAM के मिक्सचर को हमने नाम दिया पेप्टिडोग्लाइकॉन, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोकैरियोटिक सेल के लिए हार्ड रिजिड डेड सेल वॉल बनाया। बात समझ में आ रहा है? सो मैंने क्या बोला कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का मैंने बना लिया सेल मेम्ब्रेन, यहां पर साइटोप्लाज्म है। सो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है प्रोटीन के साथ NAG और NAM रिलीज हुआ, और ये जो NAG NAM है ओवर द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ मिक्स होके बना लेगा प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल। NAG NAM के साथ जब मिक्स हो जाता है प्रोटीन तो हम बोलते हैं केमिकल को क्या, पेप्टिडोग्लाइकॉन। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट सेल वॉल above the cell membrane। So hard rigid dead layer in the form of cell wall made up of peptidoglycan, which itself is mixture of protein N-acetyl glucosamine NAM। बात समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है? सेल वॉल किससे बना है, पेप्टिडोग्लाइकॉन का। थोड़ा और डिटेल में अगर बोला जाए तो किससे बना है, प्रोटीन और NAG और NAM। पेप्टिडोग्लाइकॉन को और क्या नाम हम दे सकते हैं, म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकस में भी, म्यूकस का मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट, और पेप्टाइड तो है ही, और क्या नाम देते हैं, नाम देते हैं म्यूरिन। नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है एक बैक्टीरिया के पास, नाम है माइकोप्लाज्मा। सो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना ही होना चाहिए। सेल वॉल का प्रेजेंस यूनिवर्सल कैरेक्टर है, प्रोकैरियोटिक सेल का नहीं होता है माइकोप्लाज्मा के पास। माइकोप्लाज्मा जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया सेल है, जो सेल वॉल को लेके एक्सेप्शन रिप्रेजेंट करेगा। जल्दी से मेंशन करते हैं। सो क्या मैं बोलूं, माइकोप्लाज्मा जो कि एक बैक्टीरिया है, डज नॉट हैव सेल वॉल, डज नॉट हैव सेल वॉल। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल क्या करेगा, दो मेन काम है, दो मेन काम मैंने बता दिया ना। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ये बैक्टीरिया का शेप डिसाइड करेगा और बैक्टीरिया को डाइल्यूट सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बैक्टीरिया सेल के बर्स्टिंग को प्रिवेंट करेगा। थोड़ा सेल वॉल की बात एक लेवल ऊपर जाके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लैंग्वेज में जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, सो सेल वॉल की थोड़ा और खिंचाई कर लेते हैं, थोड़ा ही खिंचाई करेंगे, ज्यादा नहीं। सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, एक बार फिर मैंने टर्म यूज किया, क्या है कंफ्यूज मत होना, आगे आएगा। फिलहाल सिर्फ सुनते जाइए, ध्यान से नहीं, कान से सुनते जाइए सब फिलहाल के लिए। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सेल वॉल
इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल सिंगल लेयर का होता है, इट इज सिंगल लेयर, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल इट इज डबल लेयर, सेल वॉल इज टू लेयर्ड। ठीक है, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इट इज मेड अप ऑफ ओनली पेप्टिडोग्लाइकॉन, it is made up of only peptidoglycan, whereas gram negative bacteria में outer layer of cell wall it is made up of lipopolysaccharide, it is made up of lipopolysaccharide। लिपोपॉलीसेकेराइड ये एक कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड जिसके साथ लिपिड जुड़ा है, इसमें लिपिड और प्रोटीन भी। सो लिपोपॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट है प्लस लिपिड एंड प्रोटीन भी होता है जो है आउटर लेयर में, वेयरएज इनर लेयर ऑफ सेल वॉल, इनर लेयर ऑफ सेल वॉल ये पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो मैं बोल रहा हूं ई है सेल मेम्ब्रेन, ई का है, ई है बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन का सेल वॉल। सो ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, वेयरएज यहां पर ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सबसे पहले इमीडिएट जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर है पेप्टिडोग्लाइकॉन का इनर लेयर, और उसके भी ऊपर है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन के जैसा ही आउटर लिपोपॉलीसेकेराइड का लेयर रिप्रेजेंट करता है। सो ये यहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपको अच्छे से समझेगा जब मैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, तो आपके कंडीशन समझ में आ जाएगा ऐसा ही मैंने क्यों बनाया। ठीक है, सो ये यहां पर, अच्छा यहां पर मेंशन कर लेते हैं, ई है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पर ई है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यह है इनर लेयर, इनर लेयर बना है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन का, और ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, lipopolysaccharide layer. It is similar to cell membrane, it is structurally similar to cell membrane। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के फॉर्म में रहेगा, लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नहीं, लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में रहेगा। सो सेल वॉल मेड अप ऑफ टू लेयर विथ रेफरेंस टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल एक ही लेयर का बना रहेगा। ठीक है, बात समझा। तो अगर मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को लाइसोजाइम, एक एंजाइम है लाइसोजाइम जो पेप्टिडोग्लाइकॉन को डिसॉल्व करता है। लाइसोजाइम किसके अगेंस्ट वर्क करता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन के अगेंस्ट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अगर मैं लाइसोजाइम से ट्रीट करूं तो क्या मैं बोलूं जो है सेल वॉल पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? कि सेल वॉल में केवल और केवल जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है। तो जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या बचेगा? सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर का साइटोप्लाज्म, बाकी कंपोनेंट। तो इफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ट्रीटेड विथ सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट डाइजेस्ट द पेप्टिडोग्लाइकॉन, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लेफ्ट विथ प्रोटोप्लास्ट। Whereas ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को अगर मैं लाइसोजाइम से ट्रीट करूं तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में लाइसोजाइम इसको खत्म कर देगा। पेप्टिडोग्लाइकॉन का इनर लेयर, बट सेल वॉल एक और लेयर का बना होता है ना, लिपोपॉलीसेकेराइड, वो बचा रहेगा।
So after digestion of the gram negative bacteria with lysozyme, सेल वॉल का आउटर लेयर, सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का कंपोनेंट बचा होता है, हम इसको बोलते हैं स्फेरोप्लास्ट। मेंशन करते हैं प्लीज। gram positive bacteria if digested with lysozyme क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है पेप्टिडोग्लाइकॉन को। पेप्टिडोग्लाइकॉन को डाइजेस्ट कर देगा। सो प्रोटोप्लास्ट रिमेन, सो प्रोटोप्लास्ट लेफ्ट। ठीक है। सो अगर मैं बोलूं ई है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सिंगल लेयर का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना हुआ, और सेल मेम्ब्रेन के नीचे है साइटोप्लाज्म में बाकी सारे जो है कंपोनेंट है। तो अगर मैं इसको लाइसोजाइम से ट्रीट करूंगा तो लाइसोजाइम आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा। जो कुछ भी बचा में क्या कुछ बचा, थोड़ा बताइए तो सही। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और उसके अंदर के सारे कंपोनेंट बचे। तो दिस रिप्रेजेंट प्रोटोप्लास्ट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वेयर एज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, कर तो रहे हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आफ्टर डाइजेशन of the cell with lysozyme, left part called spheroplast, सो ई है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल। सो ई है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है पेप्टिडोग्लाइकॉन का इनर लेयर जो सेल वॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके भी ऊपर प्रेजेंट है, मैं मान रहा हूं कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये है लिपोपॉलीसेकेराइड। ये क्या है? ये है लिपोपॉलीसेकेराइड का लेयर। ठीक है। सो अगर मैंने इसको लाइसोजाइम से ट्रीट किया, ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, अगर मैंने इसको लाइसोजाइम से ट्रीट किया तो क्या बचेगा? लाइसोजाइम इनर लेयर, ये है, थोड़ा सुनिएगा, ये है लिपोपॉलीसेकेराइड और ई है पेप्टिडोग्लाइकॉन। दोनों कलेक्टिवली सेल वॉल के दो लेयर बना रहे हैं, ग्लाइकॉन और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन। सो ये बच्चा सेल मेम्ब्रेन के अंदर के सारे कंपोनेंट, और इसके ऊपर लिपोपॉलीसेकेराइड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा लाइसोजाइम का। तो पार्शली डाइजेस्टेड सेल वॉल है ना, सेल वॉल का केवल एक ही लेयर डाइजेस्ट हुआ है पेप्टिडोग्लाइकॉन वाला, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्फेरोप्लास्ट। ठीक है। सो लाइसोजाइम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल का पार्शियल डाइजेशन करेगा, ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल का कंप्लीट डाइजेशन करेगा। लाइसोजाइम एक्ट अगेंस्ट पेप्टिडोग्लाइकॉन। यहां पर हम ग्राम पॉजिटिव के लैंग्वेज में कंप्लीटली डाइजेस्टेड सेल वॉल के बाद बचा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोटोप्लास्ट नाम दिया, वेयरएज पार्शियली डाइजेस्टेड सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसको स्फेरोप्लास्ट नाम दिया। बात क्लियर है? पक्का सच में बोलना, सच्ची। चले आगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो आउटर लेयर है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल है, सेल वॉल लिपोपॉलीसेकेराइड, उसके साथ कुछ लार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एसोसिएटेड विथ आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देयर आर मेनी लार्ज प्रोटीन्स जो है जिनके अंदर पोर्स होता है, ऐसे पोर
हैविंग प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं पोरिन्स। सो आउटर लेयर ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल हैज प्रेजेंस ऑफ पोरिन प्रोटीन। पहली बार नाम सुना ना, टेंशन मत लो, आगे भी बहुत सारा नाम सुनेंगे। जब मैं जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है के लैंग्वेज में सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम आपको समझाऊंगा, या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करूंगा, तो वहां पर भी आएगा पोरिन टर्म। तो यहां पर मेंशन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम कनेक्ट करेंगे इसको। सो यहां पर आउटर layer of cell wall of gram negative bacteria has large channel proteins, having pores, large channel proteins having pores called porins। एक सिंपल रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाए तो ई है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है इनर लेयर ऑफ सेल वॉल, और इनर लेयर ऑफ सेल वॉल के ऊपर मैं कंसीडर कर ले रहा हूं ये है लिपोपॉलीसेकेराइड का लेयर, जो आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बीच बीच में कहीं कहीं पर यहां वहां जहां तहां कहीं कहीं पर जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज चैनल प्रोटीन, और ये लार्ज चैनल प्रोटीन दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, सो जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये पोरिन प्रोटीन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल में है। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया जो है इनर वॉल, इनर सेल वॉल, ये हो गया आउटर सेल वॉल, और आउटर सेल वॉल में ये है प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ मटेरियल या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। एक्सचेंज तो बेसिकली नहीं बोलेंगे क्योंकि सिंगल सिलेबल, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, रिलीज ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। पोरिन्स, ये पोरिन प्रोटीन 3 जगह पर यूज करूंगा मैं, पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में पोरिन प्रोटीन का प्रेजेंस 3 जगह पर आएगा। आउटर लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब ये वाला, देन मैं बोलूंगा आउटर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड आउटर लेयर ऑफ क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, 3 जगह पर फ्यूचर में यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के रखिएगा। चले बात आगे बढ़ाएं। नाम सुना है पेनिसिलिन, नाम तो सुना होगा ना, पक्का ना। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, फंगस से ऑब्टेन किया है, ठीक है। सो पेनिसिलिन इट प्रिवेंट क्रॉस लिंकिंग ऑफ NAG एंड NAM टू फॉर्म सेल वॉल। सो अगर बैक्टीरिया को मैं पेनिसिलिन से ट्रीट करूंगा, पेनिसिलिन बैक्टीरिया के NAG और NAM को आपस में क्रॉस लिंक होकर ओवर द सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल बनाने से रोकेगा। सो पेनिसिलिन की वजह से, पेनिसिलिन का यूज करके हम बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक सकते हैं बाय डैमेजिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। एक और पॉइंट यहां पर मेंशन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे थोड़ा सा, तो मैंने क्या बोला, पेनिसिलिन एन एंटीबायोटिक प्रिवेंट्स क्रॉस लिंकिंग ऑफ NAG, नाग, NAM ड्यूरिंग सेल वॉल फॉर्मेशन, during cell wall formation. Thus, bacteria become sensitive
growth of bacteria retarded। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये यहाँ पर ये वाला जो मैंने पॉइंट बोला है ना, इसको मैं कनेक्ट करूंगा जब किंगडम मोनेरा में मैं रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। ये एक्चुअली जो है अच्छे से जो है कैसे जो है ये मैं आपको जो है रिकॉल करवाऊंगा। पेनिसिलिन कब कैसे जो है सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होने देगा, जो है वो कैसे एनएजी और एनएएम को नहीं मिलने देगा, ये अच्छे से समझेंगे। बल यहाँ पर पॉइंट टू मेंशन करना मस्ट है। सो पेनिसिलिन मेक द बैक्टीरिया सेंसिटिव। अगर सेल वॉल नहीं बनने देगा पेनिसिलिन, तो क्या मैं बोलूं कि जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बैक्टीरिया सेंसिटिव हो जाएगा? क्या मैं बोलूं सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से जो एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज ऑफ होस्ट जो है बैक्टीरिया के अंदर नहीं इंटर कर पा रहे थे, वो ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन बाय द पेनिसिलिन, अब बाकी एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि पेनिसिलिन ये एनएजी और एनएएम को आपस में ये है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। जस्ट समझने पॉइंट ऑफ व्यू ये जो है अच्छे से तो जो है बाइनरी फिजन वाले हेडिंग में समझेगा। सो यहां पर NAG और NAM दोनों केमिकल कंपाउंड सेल मेंबर साइटोप्लाज्म में जो है सिंथेसाइज हुए। साइटोप्लाज्म में N-एसिटिल ग्लूकोसामिन, N-एसिटिल म्यूरेमिक एसिड दोनों को सिंथेसाइज किया गया और दोनों सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिलीज किए गए। दोनों सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिलीज किए गए। अगर इसी समय पेनिसिलिन से मैं बैक्टीरिया को ट्रीट कर दूं तो क्या मैं बोलूं बैक्टीरिया का सेल वॉल नहीं बनने। So penicillin it prevent cross linking of NAG NAM released over the cell membrane for the formation of cell wall. So can I say if the bacteria is treated with penicillin antibiotic due to a digestion of the cell wall, the bacteria will become weak, will become sensitive for other things. हाँ, एक बात याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल तो होता ही नहीं, तो कहना से देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ओवर द माइकोप्लाज्मा, क्योंकि पेनिसिलिन केवल और केवल सेल वॉल के फॉर्मेशन को स्टॉप करता है। सो यहां पर मैंने सेल वॉल की स्टोरी कंप्लीट की।